जॉइंट वेंचर का पहला दो क्लासेस के अंदर हम लोग अपना पूरा थियोरेटिकल पार्ट देख लिए थे पूरा एंड मेथड्स देख लिए थे। अब आज हम लोग डायरेक्ट उसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज पे आ रहे हैं, राइट। एमसीक्यू जैसे देखो, आप पहले कुछ एक लाइन से थियोरेटिकल एमसीक्यूज ले रहे हैं, लाइक accounting of joint venture can be done by different methods and each method will give option C same profit or loss and the same final dues। हाँ है ना। सिलेक्टेड एमसीक्यूज कुछ एक आप लोगों को करा रहा हूँ पहले जस्ट दिखाने के लिए कि अगर वो पार्ट जो पहला दो क्लास जो अगर आप ढंग से कर लियो ना तो ये जॉइंट वेंचर एनालिसिस करना बहुत ईजी है। सीएमए में सारा एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएगा अपना। The party who takes the responsibility of selling the goods in a joint venture is called co-venture। ऑब्वियसली दोनों पार्टनर्स को co-venture तो बोलते हैं अपने, isn't it? तो वही है। In joint business, the loss of goods at godown by fire is borne by all co-venturers। अगर मान लो A और B है और खाली सपोज ए के गोडाउन में माल तो वहां पे आग लगा है तो ए अकेला थोड़ी बेयर करेगा, आग लगा तो सभी को बेयर करेंगे, बट ऑल द co-venturers, isn't it? A joint bank account contains which of the following? जॉइंट बैंक अकाउंट पहली बात तो कौन सा मेथड बनता है? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। चलिए, कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट फ्रॉम द को-वेंचरर होता है, हाँ या ना? रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस, ये भी तो होता है, हाँ या ना? तो ये दो हो गया, मतलब ये ऑल ऑफ दम तो होना ही है। एनीवेज नंबर सी कौन सा है? ये तो होगी चोर बुद्धि। The net amount due from or due to the co-venture settle। ऑब्वियसली बताए थे जॉइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताए थे जॉइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट वेंचर बनाते हैं, को-वेंचर बनाते हैं। सब कुछ होने के बाद जॉइंट वेंचर अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट लॉस, वो को-वेंचर में आ जाता है। और को-वेंचर का बैलेंस कहाँ जाता है? जॉइंट बैंक में, दैट इज फाइनल रेमिटेंस, फाइनल रीपेमेंट या तो, हाँ या ना? तो नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम और ड्यू टू द को-वेंचर वो भी तो जॉइंट बैंक अकाउंट में आता है। इसका मतलब क्या है? आंसर क्या होगा हमारा? डी। जॉइंट बैंक अकाउंट में क्या होता है? सारा ही होता है। इसके बाद जॉइंट वेंचर अकाउंट कंटेन्स विच द फॉलोइंग? जॉइंट वेंचर में पहली बात तो याद है कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस निकलता है उससे। उससे बताइए कौन सा होता है? ऑब्वियसली बी, क्योंकि ए कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड टू द को-वेंचर वो तो होता नहीं है, वो तो जॉइंट बैंक एंड को-वेंचर में होता है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम और अमाउंट ड्यू टू वो भी को-वेंचर और जॉइंट बैंक में होता है, जॉइंट वेंचर में तो होता नहीं है। जॉइंट वेंचर में खाली इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्लियर? इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। अब हम लोग ना कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस वाले में। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस में रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? When goods are received by the co-venturer, ये सही है क्या? इनकम रेवेन्यू, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है? When goods are received by the co-venturer, ये होगा? नहीं होगा। When advance payment is received, नहीं होगा। When accounting year ends, नहीं होगा। एलिमिनेशन राउंड से ही बचा सी कि बाकी तीन एलिमिनेट हो गए। वैसे सी राइट है व्हेन गुड्स आर सोल्ड और व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड। वर्क कंप्लीटेड मतलब आपको बताया था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल, आपके बिहाफ में हम लोग मिलके एक बिल्डिंग बना के दे रहे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलता है, तो जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब। क्लियर? उसके बाद इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हो गए। अकाउंट्स प्रिपेयर कब करते हैं? फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च, ऐसा होता है? नहीं होता है। फॉर द पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस टू द कंप्लीशन, बिल्कुल ये आंसर है, बट बताए थे नो लव एट फर्स्ट साइट, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेना चाहिए। फ्रॉम द कमेंसमेंट टू द ईयर एंड, ये भी नहीं है बिकॉज ईयर एंड का वेट ही नहीं करता है, क्योंकि यहां मालूम है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा है? बी बॉम्बे।
In case of joint venture business, which of the following does not apply? कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है? गोइंग कंसर्न अप्लाई नहीं होता है। याद है फर्स्ट डे बताए थे, इसीलिए वो जब फिक्स एसेट्स खरीदते हैं उसको भी जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही डाल देते हैं, जबकि वो तो नॉर्मल अकाउंट है। याद आया? फिक्स एसेट्स खरीदेंगे आप तो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंसेस पे करेंगे तो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। तो देयर इज नो क्लासिफिकेशन बिटवीन रेवेन्यू एंड वो, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में की चलते हैं, मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। मनी मेजर अप्लाई होता ही है और एंटिटी कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। क्लियर? एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो ऑब्वियसली ए और बी जब ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वही तो रिकॉर्ड करते हैं वो लोग। अब बाकी अपना जो ट्रांजैक्शन तो अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो एंटिटी कॉन्सेप्ट तो फॉलो हो ही रहा है ना। उसके बाद इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रेलेवेंस, इनमें से कौन सा रेलेवेंट है? तो गोइंग कंसर्न तो रेलेवेंट है नहीं, अभी समझ में आ ही गया था। अब ये दो नया नाम है। वैसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में जानते हो, तो यहाँ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है कि अभी 2-3 एमसीक्यूज पहले में क्या देखे थे, कोई पीरियड थोड़ी फॉलो करते हैं, बिगिनिंग से लेके एंड तक। अब भले ही वो 5 दिन का है या 5 महीने का है या 1.5 साल का, बिगिनिंग से लेके एंड तक अकाउंट्स बनाते हैं, तो ये भी फॉलो नहीं होता है। कंसिस्टेंसी भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये भी फॉलो नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। In case of joint venture business to construct a building, the mixture machine purchased is debited to mixture machine। कैसे खरीदे, कौन सा अकाउंट में डेबिट होगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा। अभी एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता, इसीलिए तो फिक्स एसेट भी खरीदते उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर देते। फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे आप लोग को। In case of joint venture business, memorandum joint venture account is prepared when? Memorandum joint venture account कब prepare करते हैं? Separate set of books में करते हैं क्या? नहीं। Co-venture maintains complete record of joint business में करते हैं क्या? Complete records वाले में नहीं करते। Complete record वाले में क्या बताए थे? A के बुक्स में joint venture account बनेगा और B अकाउंट बनेगा, B के बुक्स में joint venture बनेगा, A अकाउंट बनेगा। तो memorandum joint venture कब बनाते हैं? जब ओन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तब बनाते हैं ना। तो आंसर कौन सा है? सी, कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कब बनता है? जब को वेंचरर्स सिर्फ अपना ट्रांजैक्शन अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, एक दूसरे का पंचायती नहीं करते। याद है वर्ड, एक दूसरे का पंचायती नहीं करना, तब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर। इट इज ओनली अ स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ये सब बेसिक थ्योरीज है। इन केस ऑफ joint venture business, which of the following method is followed for accounting? joint venture का accounting के लिए कौन सा मेथड फॉलो होता है? बताइए। एनी दबा है हाँ या ना? बिकॉज सेपरेट सेट ऑफ बुक्स भी होता है, ऑल ट्रांजैक्शंस भी होता है एंड ओन ट्रांजैक्शंस भी होता है, तीनों ही होता है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का आएंगे, बट ये प्रैक्टिकल टाइप का होते हुए भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। Seth and Shah entered into a joint venture to purchase and sell New Year gift articles, agreeing to share profits in the ratio of 1:2 respectively. Seth purchased gift articles for ₹1 lakh. He also drew a bill upon Shah for ₹1 lakh for 2 months. The acceptance, matlab bill, got discounted by Seth at a discount of 33,000. The discount should be charged to. Discount कहाँ charge होगा? Seth account, both the co-ventures equally, joint venture account, Shah account, 4 options हैं। joint venture account यार लास्ट एक इलस्ट्रेशन में लास्ट वीडियो में लिए थे, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के बिल ड्रॉ कर रहा है और बिल के डिस्काउंट करा रहा है, तो डिस्काउंट करा रहे हैं, क्यों करा रहा है? बिजनेस के लिए फंड चाहिए ना भाई आपको याद है मैं गुड्स परचेज करके आपको भेज रहा हूं, तो परचेज करते हैं तो सारा पैसा मेरे से लग रहा है, आपको भेज रहा हूं क्यों? बेचने के लिए। आप बेच रहे हो
बेच के सारा पैसा आपके पास में रह जाता। तो मैं आपसे पैसा मांगा कि भाई पैसा भेज और माल खरीदना है, तो आपने मुझे बिल दे दिया। बिल का मैं क्या करूँगा, अचार डालूंगा क्या 3 महीने रख के? बिल को मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो जब मैं डिस्काउंट कराऊंगा तो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है अकेला मैं क्यों बेयर करूंगा यार, दोनों बेयर करेंगे। और दोनों बेयर करने का मतलब ही कि जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगा वो। दोनों बेयर करने का मतलब ही जॉइंट वेंचर अकाउंट में आएगा। अभी देखो ये प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है बट थ्योरेटिकल रेलेवेंस है। क्या कर रहे हो, राइट? इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशंस होता है, कई तरह का क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट निकालने के बारे में, राइट? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? A and B enter into joint venture sharing profit loss in the ratio 2:3. Goods purchased by A for rupees 45,000. Expense incurred by A 13,500. By B 5,200. B ने गुड्स बेचे 85,000 में। रिमेनिंग गुड्स B ने टेक ओवर कर लिया। कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या फाइंड आउट करने बोला है? प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। तो आप लोगों को अर्लियर वीडियोस में क्या बताया कि प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर पूछा है, तो मेथड गया तेल लेने, मेथड गया भाड़ में। आपको तो क्या करना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट वो भी तो लिखना नहीं है यार। अभी अपने समझने के लिए कॉपी में लिख ले रहे हैं। ए से खर्चा लगा 45, किससे लगा वो भी नहीं मतलब है। फिर खर्चा लगा 13,500, फिर बी से खर्चा लगा 5,200। बी ने गुड्स सेल किया तो वो क्रेडिट होगा ना यार 85,000, और गुड्स टेक ओवर किया बी ने कितने का, 8,000 का। कहानी खत्म, राइट? जो बचेगा प्लस माइनस करेंगे ना प्रॉफिट आ जाएगा। कितना होगा कैलकुलेट कीजिए फटाफट। तो आंसर इज 29,300 आपका। हाँ या ना? कहना क्या चाहते हैं कि जब इस तरह का सम्स आएगा, प्रॉफिट पूछेगा ना, तो जस्ट टी फॉर्मेट आना, एक्सपेंसेस आर डेबिट, सेल्स है तो क्रेडिट, गुड्स टेकन ओवर है, ड्राइंग्स है वो भी क्रेडिट हो जाएगा, खत्म, आ गया प्रॉफिट लॉस हमारा। इतना इजी होता है, राइट? कुछ और लिखने का जरूरत नहीं अपने को। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है? प्रॉफिट लॉस। जब ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ना, तो वो करना क्या चाहिए मालूम है आपको? क्वेश्चन का लास्ट चीज पढ़ने से पूछा क्या है, तो आपका ना पढ़ते रहे, आपका टारगेट फिर वही रहेगा। फिर आप ऐसे ही सोच के सॉल्व करोगे, नहीं तो एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम सेव करने की टेक्निक है, पहले क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन पढ़ो। प्रॉफिट लॉस पूछा है, प्रॉफिट लॉस पूछा है मतलब क्या, मेरा तो टी फॉर्म में काम हो जाएगा। हज सेठ धूलचंद्र और श्रीनगर परचेज 1000 मीटर्स ऑफ कश्मीरी सॉल्स एट 6 पर मीटर, तो 6,000 रुपया लगा है, हाँ या ना? एंड सेंट टू सेठ अमीर चंद्र वाराणसी टू बी सोल्ड ऑन जॉइंट वेंचर। धूलचंद्र स्पेंट 200 रुपये ऑन पैकिंग, तो भी खर्चा है। अमीर चंद्र स्पेंट 500 रुपये क्लीनिंग, कौन किया, क्या फर्क पड़ा, खर्चा तो है ही। फिर 900 मीटर 9 रुपया करके बेचा है, तो 8,100 रुपया क्रेडिट में आएगा। Remaining cloth was taken over by Amir Chand at basic cost. At basic cost. Please try to understand क्या बोला है, basic cost पे टेक ओवर किया है, राइट? तो बेसिक कॉस्ट कितना था हमारा, 6 रुपया पर मीटर था। और रिमेनिंग बचा कितना है बता सकते हो? 100 बचा है, तो 600 रुपया हुआ गुड्स टेकन ओवर का वैल्यू। बस क्या बचा, कितना है आंसर? 2,000, राइट? प्रॉफिट इज 2,000। समझ में आया? कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हाउएवर जैसे यहाँ पे बेसिक कॉस्ट लिखा था, कभी हो सकता है बेसिक कॉस्ट नहीं लिखा रहता, क्या होता है जो एक्सपेंसेस भी ऐड करके कंसाइनमेंट में स्टॉक वैल्यूएशन का प्रिंसिपल सीखे ना, वो करना पड़ता है। ठीक है, कंप्लीट है ये वाला। अभी नेक्स्ट हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने क्या बोला लास्ट टाइम, देखना चाहिए पूछा क्या है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द जॉइंट वेंचर पूछा है। तो प्रॉफिट पूछा है तो अब तुम्हारा टारगेट सेट हो गया, तुमको तो खाली जॉइंट वेंचर अकाउंट टी फॉर्म में डालना है खाली, हाँ या ना? कोई मैंने कहा था एग्जाम में जॉइंट वेंचर अकाउंट कुछ लिखना नहीं है आपको। आदर्श दिल्ली लक्ष्मण बैंक एंटर्ड टू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज सेल ऑफ 1 lot of mopeds. The cost of each moped was 3,600 and each moped, इससे अभी कुछ लिख नहीं सकता। फिक्स्ड रिटेल सेलिंग प्राइस वाज 4,500। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आदर्श ने 100 मोपेड परचेज किए। अब ये 100 मोपेड जब परचेज किया है 3,600 रुपए करके, तो 3,60,000 होगा, हाँ या ना?
लक्ष्मण ने मोपेड्स बेचा है कैश में, 5% कमीशन मिलेगा परचेज सेल में, मतलब कि लक्ष्मण ने सारा ही बेच दिया ना, सारा बेच दिया तो 4,500 इंटू 100, 4,50,000 खाने का था। 5% कमीशन बोथ दोनों को मिलेगा, किस पे? परचेज पे, सेल पे, दोनों को मिलेगा। तो फर्म की तो खर्चा ही है, मतलब आदर्श को परचेज से मिलना है, तो 3,60,000 का 5% 18,000 होता है। अपकमिंग प्रोफेशंस को इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए ना। और 4,50,000 का 5% 22,500 होता है। कहानी खत्म, इतना इजी था। तो आपका प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट आ रहा है 49,500, सो इजी। तो अपने को उतना लंबा चौड़ा बहुत सा कुछ अकाउंट्स बनाना ही नहीं, खाली प्रॉफिट लॉस पूछा था हमसे। तो इसके बाद एक और प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्या पूछा था? प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। ए ने गुड्स परचेज कितना का किया? 2 लाख का। बी ने गुड्स सेल किया 2,50,000, लेकिन बी ने जो गुड्स सेल किया कितना? 4/5। अभी ये क्यों जरूरी है? बिकॉज बोला बैलेंस गुड्स वे टेकन अप बाय बी एट कॉस्ट लेस 20%। तो हमारा बैलेंस गुड्स बचा कितना? 1/5 बचा ना, 1/5 ऑफ 2 लाख कितना बचा? 40,000। और 40,000 से 20% लेस में वो टेक ओवर किया है, मतलब 8,000 लेस, मतलब गुड्स टेकन ओवर कितना में हुआ है? 32,000। समझ में आ रहा है कि 2 लाख का गुड्स परचेज हुआ था, 4/5 सेल हो गया था, बचा था 1/5, तो 40,000 बचा। कॉस्ट लेस 20% में टेक ओवर किए, तो 32,000 में टेक ओवर किए, तो ये 32,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा, हाँ है ना। और तो कोई है ही नहीं, तो प्रॉफिट लॉस कितना आएगा? 82,000। आंसर हो गया ए आपका। क्लियर है? अरे श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आ गया पूरा? इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंस पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेमिटेंस मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कितना देगा। आपको याद है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में हम लोग को रेमिटेंस का मतलब मालूम है, दैट मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद में एक पार्टी के बुक्स में दूसरे का अकाउंट बना लेना, कोई भी बनाओ आप, हाँ है ना। तो इसमें क्या होता है, जब रेमिटेंस पूछा है तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनेगा ही। और अभी अब शॉर्टकट में कर, इसलिए पहला सम्स में एटलीस्ट थोड़ा लिख के कर लेना। इन द बुक्स ऑफ एम एन अकाउंट जॉइंट वेंचर विद एन अकाउंट लिखते हैं ना, उतना तो लिखना नहीं, खाली एन अकाउंट लिख लो तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? इन द बुक्स ऑफ एम जॉइंट वेंचर विद एन अकाउंट, बड़ा लिखने में क्या जरूरत है मुझे एग्जाम में। जब हमको रेमिटेंस पूछा है ना, तो हमको देखना होगा ना किसने खर्चा किया है, बिकॉज एम के बुक्स में तो खाली एम का ही खर्चा है। अभी पहली बात आप बोलोगे सर इन द बुक्स ऑफ एम एन अकाउंट क्यों बनाए हैं, आप दूसरा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इन द बुक्स ऑफ एन एम अकाउंट बना, आपको किसी को मालूम है रेमिटेंस का आंसर तो दोनों के बुक्स में सेम आएगा, एक में 2 आएगा एक में y है, तो एक ही बनाओ ना। इतना टाइम क्या है एग्जाम में मेरे पास, वो टाइम सेव करना है। तो एम एन एन एंटर टू जॉइंट वेंचर विद एम सप्लाइज गुड्स, तो एम ने गुड्स सप्लाई किया है 6,000 का एंड 100 रुपए उससे खर्चा लगाता, एम लिख के कर रहा हूं मैं, ताकि नीचे पोस्टिंग करते टाइम में मुझे याद रहेगा ये तो एम के बुक्स में आएगा। याद है 2 का 2 में ही आता है ना, 2 बैंक क्लास वीडियो में किए थे अपने। उसके बाद एन ने पूरा लॉट बेच दिया, एन ने बेचा है तो क्रेडिट साइड में आएगा 7,500। अब ये एम के बुक्स में नहीं आएगा ना, मतलब ये इन द बुक्स ऑफ एम एन अकाउंट में नहीं आएगा ना, बिकॉज एन ने बेचा है एंड मीटिंग सेलिंग एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 200, किससे खर्चा लगा? एन से। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में तो आएगा डेबिट साइड में एन के नाम से, बट नीचे नहीं आएगा, है ना।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट अभी तक का देखते हुए कितना बचेगा? 1200, हाँ या ना? 1200 प्रॉफिट बचेगा। तो 1200 में m का शेयर और n का शेयर कितना कितना होगा? 600 600। आपको याद है क्या बताए थे लास्ट वीडियो में कि हमारा शेयर m का शेयर m के बुक्स में आ जाएगा, बस, और कोई ट्रांजैक्शन बचा नहीं। इसका मतलब क्या है? बाई बैंक आएगा ना 6700। अब यार ये बता सकते हो मुझे आप खाली एक चीज, ये बाई बैंक का क्या मतलब आया? m n को दे रहा है या n m को दे रहा है? m दे रहा है या m को मिल रहा है? बाई बैंक आया m को मिल रहा है, बिकॉज इन द बुक्स ऑफ m आप जनरल एंट्री क्या पास करें, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू n, पैसा आ रहा है ना, बाई बैंक लिखे हो ना, तो बाई बैंक का मतलब क्या? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बाई बैंक डेबिट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब कि m को मिल रहा है। ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आ करके ऑप्शंस में दो ऑप्शन रहेगा, m विल पे, m विल रिसीव। अब बेटा यार ये तो आगे याद नहीं था, ये कौन क्या है? याद क्यों करना है यार, याद क्यों करना है? बाई बैंक है तो जनरल एंट्री के लॉजिक पे आओ ना। m के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब पैसा आता है भाई साहब, कॉमर्स के लिए पैसा इतना तो नजर रखो, पैसा कमाने के लिए सीएमए कर रहे हो 600-700 नहीं, आप पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, सोच रहे हैं क्यों कर रहे हैं, शादी करने के लिए। नेक्स्ट रेमिटेंस के ऊपर एक और क्वेश्चन, फाइनल रेमिटेंस टू बी पेड बाय Q to P, यहाँ पे लिख दिया बाय Q to P। तो फाइनल रेमिटेंस निकालना है तो पहले अपने को प्रॉफिट लॉस तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाएंगे। इसके बाद बुक्स ऑफ पी में आप क्यू अकाउंट बना लीजिए, हाँ या ना? और बुक्स ऑफ पी में अगर क्यू अकाउंट बना रहे हैं मतलब इसमें ट्रांजैक्शंस किसका रिकॉर्ड करेंगे? पी का। इन द बुक्स ऑफ पी क्यू अकाउंट जो बना रहे हैं ट्रांजैक्शन किसका रिकॉर्ड करें? पी का ना, बिकॉज पी के पीछे पी खुद अपने रिकॉर्ड करेगा खाली। क्या क्या आएगा? किसने परचेज किया था गुड्स? पी ने परचेज किया था 2 लाख का, और पी से खर्चा लगा था 10,000 का, तो पी के बुक्स में डेबिट साइड में 2 लाख और 10,000 आ जाएगा, याद है, टू बैंक। इसके बाद क्यू ने गुड सेल किए हैं तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में बाई क्यू लिख के करते हैं, याद होगा लास्ट वीडियो में किया हुआ अपना। तो इधर अगर किसी का नहीं किया हो तो प्लीज पहले वीडियो देख लेना। इधर में बाई बैंक करके आता है, नहीं आएगा सॉरी, इन द बुक्स ऑफ पी है ना, पी के बुक्स में नहीं है, क्यू के बुक्स में आएगा। इसके बाद रिमेनिंग गुड्स क्यू ने टेक ओवर कर लिया 20,000 में, तो ये मेमोरेंडम में तो क्रेडिट साइड में आएगा बट नीचे नहीं आएगा बिकॉज पी का बुक्स में क्यों बना रहे हो आप? तो बस अब इस बार 10,000 का क्या हो गया? लॉस। तो 10,000 लॉस हो गया तो पी का शेयर कितना होगा? 6,000, बिकॉज 3:2 का रेशियो बोला है ऊपर में, रेशियो क्या बोला था? 3:2, तो 10,000 का 3:2, तो पी का शेयर हुआ 6,000। तो ये इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा ना, बाई पीएल आएगा 6,000, याद है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर नीचे वाला तो बड़ा मस्त है, उधर भी डेबिट, इधर भी डेबिट, उधर भी क्रेडिट, इधर भी क्रेडिट, लिखने का तो भूल जाओ क्या करना है। क्या आएगा आंसर आपका? 2,04,000। समझ में आया? ये भी क्या हो रहा है? पी को मिलेगा 2,04,000, आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आ रहा है एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना होता है? इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, नथिंग सो मच यू एंड ट्राई। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मच अमाउंट बी विल पे टू ए एज फाइनल सेटलमेंट, हाउ मच अमाउंट विल बी पे टू ए एज फाइनल सेटलमेंट, मतलब ये रेमिटेंस पूछा है तो अपने को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है एक तो, और एक क्या बोले, इन द बुक्स ऑफ ए
बी अकाउंट बना लो आप, चलेगा ना। तो ए ने गुड सप्लाई कितने का किया है, 60,000 का किया है, तो ए के बुक्स के डेबिट में आएगा ना 60,000। ए से खर्चा लगा है 6,000, ए के बुक्स में आएगा 6,000। समझ में आ रहा है। बी ने भी गुड सप्लाई किया है, 16,000 का खर्चा लगा है 3,000, बट वो तो नहीं आएगा ना, वो तो इन द बुक्स ऑफ बी ए अकाउंट में आएगा, बना नहीं रहे अपने। तो बी सेल्स गुड्स, बी ने गुड्स सेल किया, रियलाइज हुआ 1,20,000, ये भी तो नहीं आएगा ना, इन द बुक्स ऑफ ए बी अकाउंट में, तो बी के बुक्स में जाएगा। कमीशन बी को मिलना है 5% ऑन सेल्स, 1,20,000 का 5%, 6,000, वो भी तो इन द बुक्स ऑफ बी जाएगा, ए के बुक्स में नहीं आएगा, कहानी खत्म। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस निकालना है। कितना हो रहा है, 71 ना शायद, नहीं कितना, 19। सो प्रॉफिट लॉस हमारा कितना आया, 29,000। 29,000 में अपने को तो कल ए का शेयर निकालने वाला काम हो जाएगा, 17,400 ना। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ए में डेबिट साइड में आ जाएगा 2PL। सो फाइनल रेमिटेंस 83,400। समझ में आ रहा है क्या, इजी है टॉपिक, journey topic is easy, no more you and cry so much. Next, एक और वैरायटी का सम्स। अभी तक तो हम लोग अलग अलग वैराइटीज का थ्योरी भी कर लिए कवर, खाली प्रॉफिट पूछता है तो क्या होगा, रेमिटेंस पूछा तो क्या होगा, अभी इस तरह का स्टॉक वैल्यूएशन में पूछता है। ए परचेज गुड्स, ए परचेज 1,000 राइस कॉस्टिंग बाय 200 रुपये ईच, क्या है 4,000 रुपये, इंश्योरेंस 6,000 रुपया, 4/5 बॉक्स ऑफ सोल्ड बाय बी एट 250 पर बॉक्स। रिमेनिंग स्टॉक बी ने टेक ओवर कर लिया एट कॉस्ट। अमाउंट ऑफ स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर का वैल्यू निकालना है। तो इसमें अपना कंसाइनमेंट वाला क्लासेस में किया हुआ है, कंसाइनमेंट का वीडियो, इसमें स्टॉक वैल्यूएशन वो देखने से काम हो जाएगा, या बोला बात अगर याद हो आपको कैसे होगा। 1000 kg था, 1000 kg का टोटल खर्चा उससे कितना लगा, 2 लाख परचेज प्राइस लगा था, 2 लाख में कैरेज भी ऐड होगा, इंश्योरेंस भी ऐड होगा, कितना में सेल किया उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो 1000 kg का हमारा टोटल दाम कितना हो गया, 2,10,000। 4/5 गुड्स बेचा था तो बचा था 1/5 गुड्स, मतलब कितना 200। तो 200 गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे के ऊपर टेक ओवर किया है, तो कितना होगा 2,10,000। अगर 1000 का है तो 200 का कितना होगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कितना 42,000। वैल्यूएशन करने का तरीका आया समझ में, वापस रिकॉल हुआ कि अगेन इसमें भी वही चीज है कि खर्चा ऐड करना, सारा नॉन रिकरिंग खर्चा सारा ऐड करना। चलें आगे, इसके एक और थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का। A and B enter into joint venture to underwrite the shares of K Limited, make an equity issue of 1 lakh equity issues 10 each. 70% of the issue is subscribed by the public. A और B का प्रॉफिट रेशियो 3:2 है। बैलेंस शेयर्स नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। पहली बात तो यार, आपने गारंटी कितने शेयर्स के दिए थे कंपनी को, अंडरराइटिंग होता तो गारंटी देना, 1 लाख के शेयर्स का आप लोगों ने गारंटी दिया था, पब्लिक ने 70% ले लिया, मतलब 70,000। तो आपका गारंटी जो आपने दिया था, अंडरराइटिंग का गारंटी आपने जो दिया था, उसमें का शॉर्टफॉल कितना रहेगा 30,000। तो 3:2
30,000 का 3:2 के रेशियो में कर लो। ए को कितना शेयर लेना होगा अपने नाम में? 18,000। 30,000 इंटू 3/5। इट्स बिकॉज 30,000 शेयर्स पब्लिक ने टेकअप नहीं किया, तो वो आप लोग को लेना पड़ेगा। तो ए लेगा 3/5, बी लेगा 2/5, तो ये कितना टेकअप करेगा? 18,000। क्लियर है? एक और गुड्स टेकन ओवर के ऊपर, व्हाट इज वैल्यू गुड्स टेकन ओवर बाय देसाई? तो शाह ने 1000 मीटर कश्मीरी सिल्क 6 रुपये पर मीटर करके 200 रुपया बेचने का खर्चा लगा। देसाई ने रिसीव किया, उससे फ्रेट का भाड़ा का लगा 500 रुपया। 900 मीटर बेचे 9 रुपया करके 900 सेलिंग एक्सपेंसेस। रिमेनिंग गुड्स को टेक ओवर किया है एट कॉस्ट प्लस 10%। तो याद है रिकरिंग खर्चा ऐड नहीं होता है, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस स्टॉक का वैल्यू निकालने में ऐड नहीं होगा, हाँ या ना? बिकॉज इस बार हमारा टारगेट प्रॉफिट लॉस पे नहीं है, रेमिटेंस पे नहीं है, कितना गुड्स टेक ओवर उसके वैल्यू निकालने पे। कैसे निकालेंगे? 1000 मीटर का 6 रुपया करके 6,000 रुपया प्लस पैकिंग का 200 रुपया प्लस देसाई से जो लगा था भाड़े का वो भी तो ऐड होगा। कितना हो गया टोटल? 6,700। 1000 मीटर था ना, 900 तो बिक गया, तो कितना बचा हुआ? 100 मीटर। तो आई थिंक वी अंडरस्टैंड कि 6,700 अगर 1000 मीटर का दाम है, 100 मीटर का दाम कितना होगा? 670 होगा। ऐड हो जाएगा उसमें 10%। Why add 10%? Because बोला देसाई took over the remaining quantity at cost plus 10%. तो cost is 670 plus 10% of that, तो 737. Clear? Next. Again ऐसा भी, again ये भी valuation के जैसा ही है। A and B dealers in land enter into a joint venture. On the same day, a plot of land measuring 9,000 square meters was purchased. It was decided to sell the land in smaller plots, and a plan was got prepared. In the said plan, 1/3 of the total area of land was left for public roads, and the remaining land was divided to 6 plots of equal size each. The size of each plot in square meters. It's more of a mathematical sum basically, right? And but however, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट नॉर्मल लॉस का ध्यान में रखना होगा। कैसे? यार आपने 9,000 स्क्वायर मीटर्स लैंड खरीदी है, उसमें से 1/3 एरिया आपको छोड़ना पड़ा रास्ता वगैरह के लिए, तो 9,000 में से 1/3 छोड़ना पड़ा, तो कितना गया? 3,000। तो आपके पास में कितनी जगह बची? 9,000 स्क्वायर मीटर बची, हाँ या ना? और 9,000 स्क्वायर मीटर वाला क्या बोल रहे हैं यार, हम लोग कितना में डिवाइड किया? 6 प्लॉट्स ऑफ इक्वल साइज, तो डिवाइड बाय 6। एक एक प्लॉट का साइज कितना होगा? तो ये तो मैथ्स का था, नॉर्मल आईक्यू का है, जीके का क्वेश्चन, कुछ भी समझ उसको आप। एक एक प्लॉट का साइज क्या होगा? 1000 स्क्वायर मीटर्स। इस तरह से जॉइंट वेंचर के एमसीक्यूज होता है, क्लियर ना? सो दिस इज द थिंग। वेल, इस तरह के वीडियोस आपके लिए और आते रहेंगे चैनल के ऊपर में। किस टॉपिक के वीडियो चाहिए, किस टॉपिक के एमसीक्यू का वीडियो चाहिए, या किस सब्जेक्ट का चाहिए, सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखने के जरिए वीडियोस लेके मैं हाजिर होऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएमए एग्जाम्स दिस ईयर। गुड लक एवरीवन।